नमस्कार 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 दोस्तों, मैं दिव्य कपूर हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का हमारी इस चेस चैनल में जिसका नाम है गेम ट्विस्टर्स। आज मैं आपके सामने एक काफ़ी अच्छी गेम लेकर आया हूं, काफ़ी इंस्ट्रक्टिव गेम लेकर आया हूं। इसका नाम हम लोग ऐसे इसका नाम पैरा गेम पड़ गया था बिकॉज इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है। ये गेम पॉल मॉर्फी के द्वारा खेली गई है अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल, और 1858 में गेम खेली गई थी पेरिस में। इस गेम का आयोजन हुआ था। असल में बात यह है दोस्तों कि ये जो गेम है, पॉल मॉर्फी कोई ओपेरा, कोई तो कॉन्सर्ट होता है वहाँ पे, कुछ तो होता है ओपेरा सिंगिंग से शायद रिलेटेड होता है, बाकी मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं। वो देखने गए थे और वहाँ पे उनको कुछ लोग मिल गए, एंड ड्यूरिंग दैट कॉन्सर्ट, ड्यूरिंग दैट ऑर्केस्ट्रा ये गेम खेली गई थी। वो पीछे म्यूजिक वगैरह बज रहा था और उस टाइम पॉल मॉर्फी ये गेम खेल रहे थे। तो आइए हम देखते हैं इस गेम को। काफ़ी इंस्ट्रक्टिव गेम हुई है, ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ नहीं था कि अच्छा भाई म्यूजिक बज रहा है तो सारे प्लेयर डिस्ट्रैक्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट इसको ओपेरा गेम के नाम से इसलिए भी जाना जाता है बिकॉज एक गेम जो थी दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा अटैकिंग गेम थी पॉल मॉर्फी के द्वारा। काफ़ी छोटी गेम है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रक्टिव है। आप जैसे इसका एक मेन फीचर मैं बताऊँ तो ये मोस्टली प्लेयर्स को इसलिए दिखाई जाती है बिकॉज नाइट को सेक्रीफाइस करते हैं इसमें 2 पॉन के लिए पॉल मॉर्फी, एंड वहाँ से अटैक की शुरुआत होती है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और पॉल मॉर्फी 1858 हम सब जानते हैं उस टाइम के कितने बड़े खिलाड़ी थे, अपने टाइम के बेस्ट खिलाड़ी थे। जैसे आज मैग्नस कार्लसन है वैसे पॉल मॉर्फी हुआ करते थे। तो आइए बिना किसी टाइम की बर्बादी के इस गेम को शुरू करते हैं। गेम की शुरुआत हुई E4 से। पॉल मॉर्फी के इसमें वाइट पीसेस थे। कार्ल ड्यूक ने रिप्लाई किया E5 से, नाइट F3, D6। आजकल देखिए, आजकल काफ़ी सारे मॉडर्न वेज आ गए हैं रिस्पॉन्ड करने के, जैसे कि नाइट F3 इज़ वन ऑफ द मोस्ट, नाइट F6 इज़ वन ऑफ द, नाइट C6 इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज। पेट्रोफ भी है, लेकिन उस टाइम पे लोग फिलेडोर थोड़ा सा ज़्यादा खेला करते थे, तो वही कार्ल ड्यूक ने खेला। ये ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, मतलब काफ़ी सारे लोग थे वो उस गेम में इन्वॉल्व थे। कार्ल ड्यूक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मूव वो असल में चल रहे थे। तो उन्होंने खेला D6 फिलेडोर डिफेंस, कंटिन्यू किया पॉल मॉर्फी ने D4 के साथ। अब यहाँ पर जो मेन लाइन है दोस्तों वो है टेक टेक। ये मेन लाइन है और मॉडर्न लाइन है, ये आज के टाइम में खेली भी जाती है, और यही लाइन फिलिडोर के अगेंस्ट खेलनी भी चाहिए। जब भी पोजीशन बने मेन लाइन फिलिडोर की D4 पे, तो आपको मारना ही चाहिए। दैट इज गुड। बट यहाँ पे कार्ल ड्यूक ने चुना बिशप G4। फिशर भी कहते हैं कि ये मूव ऑलरेडी वीक है, और मैं भी ऐसा ही मानता हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर हाँ, वाइट को पहले तो एक पॉन मिला। अब आप इस पॉन को डायरेक्टली आप मार नहीं सकते बिकॉज देन टेक्स टेक्स, एंड अब मार आपके पास मारने का टाइम नहीं होगा। मैं ये पॉन एक्स्ट्रा मार लूँगा तो यहाँ पे एक पॉन मिल सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा, अभी मारना पड़ेगा। और अब आपको इस मूव की वीकनेस समझ में आएगी बिशप G4 की, बिकॉज अब आपको बिशप पेयर देना पड़ रहा है अपना। ओपनिंग में ही आपको अपना बिशप पेयर देना पड़ रहा है, नहीं तो आप एक पॉन लूज हो जाओगे। तो वही हुआ यहाँ पे, बिशप कैप्चर F3, क्वीन कैप्चर F3, एंड देन डी कैप्चर E5। अब यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप लोग 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और सबसे बढ़िया थ्रेड देखें वाइट की तरफ से क्या हो सकती है। एक तो हो सकता है क्वीन B3, B7 के पॉन पर अटैक करें, लेकिन इससे भी स्ट्रॉन्ग, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जी हाँ, बिशप C4, सीधा मेट की थ्रेड देना। वही पॉल मॉर्फी ने खेला, बिशप C4, नाइट F6। नाइट F6 है कार्ल ड्यूक का पॉइंट है कि सिंपली वो मेट बचा रहे हैं, बट अब आया क्वीन B3 डबल अटैकिंग, B7 एंड F7 दोनों पे, वो भी सॉरी पॉल मॉर्फी की नज़र है। हाँ, अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पे B7 का पॉन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि F7 का। बिल्कुल सही जवाब। F7 का पॉन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो किंग के आसपास है, और किंग को कहीं ना कहीं
अगर वो पॉन चला गया तो कहीं ना कहीं किंग को तकलीफ होगी, अटैक वगैरह आएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक सैम्पल लाइन दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे ब्लैक दोस्तों चलता है B3, सॉरी B6, तो डायरेक्ट मेटिंग कॉम्बिनेशन लग जाएगा। बिशप कैप्चर F7 चेक, किंग E7, या फिर किंग कहीं भी जाए, फॉर एग्जांपल D7 भी जाता तो भी क्वीन E6 चेकमेट आ रही थी। इसलिए कार्ल ड्यूक ने यहाँ पे खुद को बचाते हुए, खुद की मेट बचाते हुए खेला क्वीन E7। अब क्वीन E7 से दोस्तों यहाँ पे एक दिक्कत है कि ये बिशप ब्लॉक हो गया, पर कार्ल ड्यूक का एक प्लान भी है कि अगर पॉल मॉर्फी ये मारते हैं तो क्वीन B4 में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ऑल्दो पॉल मॉर्फी एक पॉन अप रहेंगे, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंपनसेशन जाएगा ब्लैक को। इसीलिए कार्ल ड्यूक ने ये एक छोटी सी चाल लगाई जिसमें पॉल मॉर्फी नहीं फंसे। उन्होंने अपना नाइट निकाला, नाइट C3, C6। अब यहाँ पे पॉल मॉर्फी आया, बिशप G5, जस्ट डेवलपिंग हिज पीसेज। यहाँ पे कैसल भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बिशप G5 इसलिए अच्छा है क्योंकि अब ब्लैक जो है दोस्तों, ब्लैक के पास कुछ है नहीं। आप देखिए ये नाइट पिन हो गया, ये बिशप मूव नहीं हो सकता इस क्वीन की वजह से, ये नाइट मूव होगा तो दोस्तों पॉन हैंगिंग है B7 का। क्वीन ही तो डिफेंड कर रही है B7 के पॉन को। इसलिए अगर ये नाइट बाहर निकलता है, नाइट D7 आता है, तो B7 का पॉन हैंगिंग है। तो अगर ब्लैक को अपना नाइट निकालना ही है तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं ब्लैक बंद सा गया है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप पढ़ रहे हो तो लिखा भी है कि ब्लैक इज इन समवॉट लाइक अ जुग्जवांग पोजीशन। ब्लैक है B5। हाँ, अब यहाँ पे दोस्तों पॉल मॉर्फी का अटैक शुरू होता है B5। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पे मूव फाइंड कीजिए। बिल्कुल सही है, अगर आपने नाइट कैप्चर B5 बोला है तो अपने लिए तालियां एक बार बजा लीजिए। नाइट कैप्चर B5 इज आई वुड से ब्रिलियंट मूव, ब्रिलियंट सेक्रीफाइस। बिकॉज आप यहाँ पे देखिए ब्लैक के सारे पीसेस आप देखेंगे तो लास्ट रैंक पे ही पड़े हैं। एक ये नाइट बस बाहर आया, वो भी पिन हुआ पड़ा है, और क्वीन है वो कहाँ ही मूव होगी यहाँ से। मतलब ठीक है यहाँ पे आ गई, लेकिन यहाँ से कुछ कर नहीं रही है। जबकि वाइट के पास क्वीन है, कुछ ना कुछ तो कर ही रही है पोजीशन में, कहीं ना कहीं F7 पे प्रेशर तो बन ही रहा है। उसके बाद बिशप भी अच्छा प्लेस है, ये नाइट भी अच्छा प्लेस है, ये बिशप भी अच्छा प्लेस है। तो यहाँ पे ये सेक्रीफाइस वर्क करता है क्योंकि वाइट के पीसेस एक्टिव हैं और ब्लैक का किंग सेंटर में है। और इतनी जल्दी देखिए इतनी सारी लाइंस ओपन हो रही है, सेंटर की ये लाइन तो ओपन है ही, डी फाइल, और भी बहुत सारी लाइंस यहाँ पे वाइट के लिए ओपन हो रही हैं। हाँ, तो यहाँ पे ब्लैक पे अटैक आना जाहिर सी बात है, ब्लैक पे अटैक आएगा ही आएगा। इसीलिए नाइट कैप्चर B5 यहाँ पे सही है। सी कैप्चर B5, बिशप कैप्चर B5 चेक, नाइट B2 D7। अब देखिए आपके पास यहाँ पे चेक को ब्लॉक करने के कुछ दो तीन ऑप्शन है। पहला, अपना नाइट दे दीजिए। दूसरा, अपनी क्वीन दे दीजिए। और तीसरा, किंग को और ज़्यादा सेंटर में लाइए, किंग D8 खेल के, और यहाँ पे आफ्टर लॉन्ग कैसल एक बहुत बढ़िया, बहुत ब्यूटीफुल सा अटैक झेलिए। तो कार्ल ड्यूक ने सबसे अच्छा ऑप्शन चुना, नाइट B2 D7। उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, नाइट से ऐसे ब्लॉक करेंगे तो एटलीस्ट कुछ देर तक तो सेफ रहेंगे। बट ऑब्वियस सी बात है, अब इतनी सारी लाइंस खुली हैं तो पॉल मॉर्फी छोड़ेंगे तो नहीं। अब आया दोस्तों लॉन्ग कैसल अगेन, मेंटेनिंग द प्रेशर। आप देखिए बिशप है, क्वीन है, पर कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ मिसिंग लग रहा है। तो एक पीस और ले आते हैं और प्रेशर बनाया नाइट पे। ये नाइट डिफेंड नहीं कर रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। F6 वाला नाइट D7 के नाइट को कहीं से कहीं तक डिफेंड नहीं कर रहा क्योंकि वो खुद पिन में है। अब आप देखिए यहाँ पे डबल पिन है, एक तो ये वाला नाइट, एक ये वाला नाइट। ये बिशप वैसे ही मूव नहीं हो सकता, ये जब तक मूव नहीं होगा तो रुक गेम में नहीं आएगा। ये रुक गेम में आ भी गया तो भी कुछ नहीं कर पाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए इस नाइट को बचाने के लिए अब इस नाइट पर प्रेशर बन रहा है D7 वाले पे, तो क्या कर सकते हैं, आपको अपना रुक यहाँ लाना पड़ेगा। रुक D8 वो लाए, और अब देखिए रुक आया भी गेम में तो भी पैसे भी है। अब यहाँ पर वीडियो पॉज कीजिए और पॉल मॉर्फी का नेक्स्ट मूव आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि प्लीज़ थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए खुद से और फाइंड कीजिए। यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है प्लीज़, अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो खुद से फाइंड कीजिए।
अगर आपने कहा रुक कैप्चर D7 तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप बिशप कैप्चर D7 भी मार सकते थे, इतना बुरा ऑप्शन नहीं है। बट रुक कैप्चर D7 इज द बेस्ट, बिकॉज अगर वो रुक से मारता तो अगेन रुक D1। अब क्या हुआ, ये एक नाइट पहले पिन था, वो नाइट हट गया और ये रुक पिन में है। रुक पिन में है, रुक पे और ज़्यादा और ज़्यादा आपने प्रेशर बनाया यहाँ पर। यही हुआ गेम में, और कार्ल ड्यूक को ये समझ में आ गया था कि यार यहाँ पे ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है कि ये नाइट कुछ कर नहीं पा रहा, ये नाइट पिन में है, और कहीं ना कहीं अटैक भी आ रहा है, तो क्वीन को एक्सचेंज शायद मुझे कर लेना चाहिए। तो कार्ल ड्यूक का क्वीन E6, पर ये गेम की आखिरी मिस्टेक, आखिरी ब्लेंडर थी। यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और फाइंड कीजिए ब्रिलियंट सेक्रीफाइस बाय पॉल मॉर्फी। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी लाइन और दिखा दूं कि मान लेते हैं यहाँ पे हम एक्सचेंज भी कर लेते हैं, मान लेते हैं टेक्स 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 एंड रुक टेक्स। यहाँ पे अभी भी पॉल मॉर्फी ही विनिंग है, लेकिन इससे भी बेटर एक कंटिन्यूएशन हो सकती है जो कि आपको फाइंड करनी है। जी हाँ, अगर आपका जवाब बिशप कैप्चर D7 है तो वेरी नाइस, वेरी गुड। देखिए ये नाइट अब मारेगा तो भी मेट है, ये क्वीन मारेगी तो आपकी क्वीन चली जाएगी। तो उन्होंने नाइट से मारा, कार्ल ड्यूक ने नाइट से मारा। अब यहाँ पर ब्रिलियंट मूव, ब्रिलियंट सेक्रीफाइस, क्वीन B8। क्वीन B8 का पॉइंट है कि आपके राजा के पास कोई चाल नहीं है, आपको नाइट से मारना पड़ेगा। एंड देन द फेमस रुक D8, पॉल मॉर्फीज मेट, सॉरी मॉर्फीज मेट। पॉल मॉर्फी का गेम है और उसमें मॉर्फीज मेट लग गई, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। आई गेस आपको ये गेम बहुत अच्छी लगी होगी, काफ़ी इंस्ट्रक्टिव लगी होगी दोस्तों। हाँ, मैं होप करता हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही और इंस्ट्रक्टिव गेम मुझे सजेस्ट करेंगे और मैं उन पे वीडियोस बनाऊंगा। आई होप आपको ये गेम अच्छी लगी हो, और आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कुछ भी मेरी एनालिसिस में कुछ भी डाउट लगा, कुछ लगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आइए और मुझसे डिस्कस कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।